Hello and good evening everyone. So these are additional 5 questions जो अपने को solve करने चाहिए थे and last class में मैं solve नहीं करवा पाया. So let's quickly get to these questions and complete them. First column belongs to accounts. Second column types of accounts. Third column is basically whether you think कि market बढ़ेगा कि घटेगा. Fourth column you have the arrows. Fifth column debit or credit, and then you have the journal entries. यहाँ पे हम 2 column और बना ले रहे हैं for amounts. Okay, let me just draw these lines. अब जब भी मेरी क्लास में आना ये लाइंस बना के आइएगा. बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है इसमें. वेरी नेक्स्ट क्लास आई विल डू दिस. ओके, सो लेट मी जस्ट क्विकली रिमूव दिस एंड आज थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे इसको. So we start with the first entry. I'll use a green pen to write things down and then okay. So first things first, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, accounts. कौन से आपको accounts लग रहे हैं? Type of account, whether you think it's an asset, liability, income or gain, expense or losses. क्या वो बड़ा है कि घटा है, up or down, debit or credit. Then you have the journals, and lastly your amount and amount. In short, आप आज सीख जाओगे किस तरीके से अपने को ये हेल्प करने वाला है. देखिए ये वाला जो सेक्शन है ना, इसको अपने को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है. अकाउंट्स, टाइप ऑफ अकाउंट्स, प्लस माइनस, ये सब ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको समझ में आए. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 2 अकाउंट्स इम्पैक्ट होने वाले हैं. पहला कौन सा है? द फर्स्ट वन इज़ कैश अकाउंट, जो कि क्लियरली दिख रहा है. दूसरा कौन सा है? कैपिटल. क्यों कैपिटल? इसकी रीजनिंग मैंने लास्ट वीडियो में दे के रखी थी. कैश अकाउंट हमारा क्या होता है? कैश क्या होता है? एसेट होता है. कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटी होती है. ठीक है. कैश यहाँ पे क्या हुआ है? इंक्रीज़ किया है. कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हमारे पास कैश आया है, इंक्रीज़ किया है. जब कैश इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है? डेबिट हो जाता है. लायबिलिटी क्या हुई है? लायबिलिटी भी बढ़ी है, क्योंकि हमको बिजनेसमैन ने उधार दिया. एज अ कंपनी हम बात कर रहे हैं, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. कंपनी को उधार मिला है बिजनेसमैन से, जो लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई है. जब लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है. तो यहाँ की एंट्री क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. मैं नरेशंस नहीं लिख रहा हूँ, अपने नरेशंस बाद में लिखेंगे. 70,000 आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो. यू सिंपली नीड टू राइट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. चलिए पहला वाला है तो मैं लिख देता हूँ. स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹70,000. ठीक है. ओके, मूविंग अहेड. सेकेंड एंट्री अपने चलते हैं. डिपॉजिटेड ₹30,000 इनटू बैंक. ओके, पहला अकाउंट कौन सा है? कैश. आप कैश ही डिपॉजिट करोगे. दूसरा अकाउंट कौन सा है? बैंक. ठीक है. आपके पास कैश थे, आपने उसको बैंक में डिपॉजिट किया. कैश अपने लिए क्या है? एसेट है. बैंक अपने लिए क्या है? एसेट है. अब यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं. क्यों? अब जानते हैं. एसेट हमारा क्या हुआ है? डिक्रीज़ हुआ है. यहीं पे लोग गड़बड़ा जाते हैं. सर हमने स्पेंड तो किया ही नहीं था. कैश अकाउंट को, आपके पास जो कैश था 1,00,000 रुपये कैश थे, उसमें से 30,000 रुपये आपने बैंक में डाल दिए. अब आपके हाथ में कैश कितना बचा है? 70,000. आपके पास लिक्विड कैश पड़ा हुआ था 1,00,000, आपने 30,000 बैंक में डाल दिए. कितना बचा? 70,000. उसी तरीके से अपना कैश क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. बैंक क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया. बैंक में आपके पास 20,000 पड़े हुए थे, अभी आपने 30,000 और डाल दिए. आपका बैलेंस क्या हो गया? 50,000. ठीक है. कैश अपना एसेट जब भी अपना डिक्रीज़ करता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है.
एसेट जब अपना इंक्रीज करता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इसका नरेशन क्या आएगा, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। रुपीस कितना था ये, 30,000, 30,000, ठीक है। नेक्स्ट, बॉट गुड्स फ्रॉम सर्वेश ऑन क्रेडिट ₹10,000। आ गया हमारा यहाँ पे क्रेडिटर। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री, काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे। कौन से दो अकाउंट बनेंगे, एक तो बनेगा अपने ने क्या किया है, बॉट गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता है, अपने ने क्या किया है, परचेज किया है, ठीक है। पहला क्या है, परचेज। दूसरा क्या है, सर्वेश। सर्वेश अपने लिए क्या हो गया, सर्वेश हमारे लिए क्रेडिटर हो गया। काफ़ी बच्चों को क्रेडिटर और डेटर में डिफरेंस नहीं पता। क्रेडिटर का मतलब वो होता है जिससे आपने लोन लिया हो, डेटर का मतलब वो होता है जिसको आपने लोन दिया है और आपको जिससे पैसा मिलेगा, ठीक है। क्रेडिटर वो होता है जिससे आपने उधार लिया है और आपको उसको बाद में चुकाना है। डेटर वो होता है जिसको आपने उधार दिया और बाद में वो आपको चुकाएगा। ये क्या है, सर्वेश अपना क्रेडिटर। परचेज अपने लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। सर्वेश हमारे लिए क्या है, सर्वेश हमारे लिए क्रेडिटर है। क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी होती है, इसलिए मैंने क्रेडिटर लिख दिया। परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या हुआ है, बड़ा है। लायबिलिटी क्या हुई है, बड़ी है। एक्सपेंस बढ़ गया, लायबिलिटी भी बढ़ गई। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। इसका हमारे पास सिंपल सा जर्नल क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सर्वेश अकाउंट क्रेडिटेड। कितने से, 10,000 रुपये से, ठीक है। यहाँ पे आप नरेशन में लिख सकते हो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सर्वेश। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू अशोका एट अशोका एंड कंपनी वर्थ 15,000। आपने अशोका एंड कंपनी को 15,000 का सामान बेचा है। तो क्या किया है आपने, सेल की है। किसको की है, अशोका एंड कंपनी, ठीक है। अशोका हमारे लिए क्या बन गया, डेटर बन गया। क्यों, क्योंकि हमको इससे पैसे मिलेंगे। डेटर हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। सेल हमारी क्या होती है, इनकम होती है। इनकम यहाँ पे बड़ी है, एसेट हमारे पास बड़ा है। इनकम जब बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एसेट जब बढ़ता है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यहाँ पे सिंस हमारे पास कैश या बैंक नहीं आया था तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, अशोका अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितने से, 15,000, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अशोका। हमारी लास्ट एंट्री हम देख लेते हैं, बॉट अ कार फॉर डिलीवरी गुड्स टू कस्टमर्स रुपीज़, बॉट अ कार टू डिलीवर गुड्स टू कस्टमर्स वर्थ ₹25,000। आपने गाड़ी खरीदी है 25,000 रुपये की, ताकि आप कस्टमर्स को डिलीवरी कर सकें। अब यहाँ पे हमारे पास दो अकाउंट हिट होने वाले हैं। पहला कौन सा है, कार अकाउंट, जो कि क्या है, हमारे लिए एसेट है। और दूसरा अकाउंट हमारे पास कौन सा हिट होने वाला है, बैंक कर सकते हो, कैश कर सकते हो, रुपए दिए होंगे गाड़ी खरीदने के लिए, तो बैंक अकाउंट, वो भी क्या है, एसेट है, ठीक है। कार हमारी बड़ी है, जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। बैंक हमारा घटा है, पैसे गए हैं, जब एसेट घटता है तो क्रेडिट होता है। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कार अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट वर्थ ₹25,000, 25,000, ठीक है।
ये हमारी एंट्रीज़ यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। ये 5 एंट्रीज़ थी। इसके बाद हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज़ लेंगे जो इसके बाद कल अपन क्लास करेंगे, इसमें से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंट्रीज़ होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसी के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।